अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप लोग? ठीक ठाक। ईद का दूसरा दिन हो गया, तो कैसा आज मना रहे हो दिन ईद का? तो मेरी को आज ड्यूटी लगी है जी कि मैंने आज बनाना है पुलाव, बीफ पुलाव। तो वो मैं जी बना रही हूँ, गोश्त भून रही हूँ। तो इसके साथ ही फिर मैंने ये बड़ा गर्म है भाई, गोश्त इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा डाला है। ये कुर्बानी के आपको पता है हड्डियों वाला ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त डाल के पुलाव बनाया जाता है ताकि मज़ेदार बने। तो हमने भी ऐसे ही किया कि ज़्यादा हो कम ना हो। मैं ज़रा इसमें डाल लूँ, ये तो बड़ा गर्म है, बड़ा यखनी बड़ी गर्म है। पहले गोश्त को बुलाया, यखनी बनाई है और अब जी सारे मसाले डाल के भून लिए हैं। और क्या आप लोगों की कैसी ईद गुजर रही है? फिर कुछ बताया कैसे जा रहे हो ईद? अभी तो बच्चों का बड़ा हो रहा था कि कह रहे थे सारे के ना ये जी हमें नाश्ते में बना के दें, ये बनाए वो बनाए। मैंने कहा मैं तो आज बनाऊंगी बीफ पुलाव और कबाब, ठीक है? बीफ पुलाव और कबाब बनाऊंगी। इसके अलावा इतनी गर्मी में और तो आप भूल ही जाओ कि कुछ और बनाए। सलाद और चटनी और बीफ पुलाव, ठीक है? इससे ज़्यादा की उम्मीद ना रखना मेरे से। और ये इसके अंदर पुलाव मसाला, तीन मैंने 4.5 गिलास चावल है। माशाल्लाह से इतना लजीज हमारा रात को कढ़ाई वो बना है, टिक्का कढ़ाई टिक्का बनाया था, वो भी बड़ा लजीज बना था। तो अब पुलाव भी इंशाल्लाह ताला मज़ेदार सा बनेगा। इस ईद पे आपको पता है खाने पकाने की ड्यूटी लगती है। तो जी मैंने कहा जी ठीक है, मैं बना दूँगी। ऐसी कौन सी बात है, बड़ी बड़ी दावतें मैंने अरेंज करनी है। ये तो घर के लोग हैं। ये देखें जी कैसे गला पड़ा है गोश्त। तो मेरे कैंट से भी भाईजान आए हुए हैं और गांव से भी भाई वगैरह आए हुए हैं सारे। और उनका यही है जी मज़ेदार खाना पकेगा। तो हमने मज़ेदार किस्म का खाना उनको देना है आज इंशाल्लाह ताला। ये देखें जी पानी मैंने डाल दिया। मैं इनके चेक कर लेते हैं नमक पूरा फर्स्ट क्लास है। ये
ये चावल है, तो चावलों को मैंने धो लिया, पानी सारा इनका निकाल लिया। तो अब जी ये भी जा रहे हैं इसके अंदर। ये देखें, माशाल्लाह, अल्लाह की बरकत पड़े। तो गोश्त में इतनी बरकत पड़ी हुई है कि बांट बांट के थक गए हैं, तो अभी भी वो भरे पड़े हैं। ये देखो जी, इसका ढक्कन ये इसका बड़ा ढक्कन। तो अब इंशाल्लाह ताला गर्मी में किचन में तो खड़े होना भी ना एक जान जोखों का काम है कि एक तो ऊपर से दर्जा हरारत 45 से भी ऊपर गया हो। बाहर सड़कों पे जाके देखे ना तो कोई चुरिंद परिंद भी नहीं नज़र आ रहा। हालांकि ईद पे जितनी रौनकें होती हैं ना, तो बाहर बड़ी मज़े के होते हैं रौनकें शौनकें, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। ऐसे लग रहा है जैसे आम दिन है। ऐसे लग रहा है कि जैसे आम ही कोई दिन है। मैंने कहा लेती हूँ, अगर पानी और डालना पड़ा तो फिर मैं डालती हूँ। साथ में कल का इनका प्रोग्राम है कि चप्पल कबाब बनाए, सीख का कबाब बनाए। और उधर मेरी सिस्टर जो है उनकी तरफ भी मैं जाती होती हूँ, तो वो कह रही थी कि हमें बारबेक्यू बनाना है, तो आप ना ज़रूर आना। बेटा भी फ़ोन करी जा रहा है, तो मैंने कहा बस अब इनकी फरमाइश मैं ये पूरी कर लूँगी ना कि ये जो पुलाव मज़ेदार सा मैंने इनको ये बीफ पुलाव बना के देना है, ये जब खा लेंगे, जब ये खुश हो जाएंगे तो फिर हम जाएंगे, फिर अगला इंशाल्लाह ताला ब्लॉग में बनाऊँगी। पहले ये खुश होने चाहिए मेरे बहन भाई। तो वो मैं ड्यूटी दे रही हूँ आज किचन में। आज देख लें, ना कोई भाभी है ना कोई बहन है, सब सारे अपने आराम से एसियों में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा मिस चौधरी ऑर्डर के आपके आज ना हमने पुलाव खाना है, कबाब खाने हैं। तो आज ये हमारा जो है ना डिनर विद लंच तैयार करेंगे। लंच में तो इन्होंने कोई क्रीम चाट खा रहा है, कोई दही भल्ले खा रहा है, आलू चने की चाट बनी हुई थी, साथ में सवैयाँ बनाई हुई थी। और इतनी गर्मी में आम खा रहे हैं, लीची खा रहे हैं, और बड़े मज़े मज़े के सारे फ्रूट वगैरह खा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो जी, ये तो फिर भी जो मर्ज़ी खाते रहें, साथ में ना जब तक ये गर्मी बड़ी लग गई तो थोड़ा सा पानी पी लूँ। अच्छा, जितनी मर्ज़ी गर्मी लगे ना, इतने आम खा रहे हैं, कच्ची लस्सी बना के पी रहे हैं। मैं हैरान हूँ, देखें यंग जो जनरेशन है ना, उनको किसी चीज़ का भी उनके ऊपर असर नहीं होता। बोतलें खोल रहे हैं, ऐसे डाले में डाले खोली जा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़े से पी रहे हैं। आपने फिर बताया नहीं कि आपने ईद का पहला दिन कैसे गुजारा। पहला दिन तो बड़ा माशाल्लाह से ठीक वाला था, गोश्त बांटना था, सब कुछ करना कराना था, तो बड़ा मेहनत तलब काम था। आज ज़रा थोड़े रिलैक्स हुए हैं, तो आज उन्होंने मेरी ड्यूटी कर दी किचन में। तो मैंने कहा चलो जी कोई गल नहीं। उन्होंने कहा अज तुहाडा हत्थ दे असीं पुलाव खाना, मज़ेदार ना आया तो फिर तुहानूं मैं दसांगे, असीं तुहानूं ऐसे कमेंट करांगे कि तुसीं याद पे करो। मैं कहा ये भी देख लीजिएगा। मैंने कहा खा के ना चेक कर लेना, ऐसा पुलाव तो किसी ने खाया नहीं होना इससे पहले।
बाहर इतनी गर्मी कि बंदा सब्र भी नहीं कर सकता। बच्चे कहते हैं कहीं आउटिंग पे लेके चले हमको, कहीं आउटिंग पे लेके चले हमें आपने ईद है कि आपने हमें घर पे अंदर ही एसी में बिठा के मार दिया हुआ है, बकरों को गोश्त खिला रहे हैं, हमें नहीं बकरे खाने, हमें तो चिकन की वैराइटीज़ वगैरह, पास्ता, वाइट सॉस पास्ता, कुछ ऐसी चीज़ें बना के दें या ऑर्डर करके दें। हमने कहा नहीं भाई, ये तो सुन्नत रसूल है कि हर मुसलमान ने गोश्त खाना है। तो वो मैं बना रही। अब देखते हैं क्या करते हैं बच्चे। तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के आ जाते हैं। आज तो है खाएँगे, इतनी मज़े का पुलाव में बनाएंगे तो खाएँगे। तो बेटा मेरा आज नहीं आया, उसको मैंने कहा कि मैं बेटा घर जाती हूँ तो आपको फ़ोन करके मैं बुलाती, तो फिर आपके लिए तो मज़ेदार सी डिश मैंने घर पर जाकर बनाऊँगी। उसने कहा चले ठीक है मामा, मुझे आपसे मिलना था तो आप घर ही नहीं आई, गई मैंने के घर में। मैंने कहा मैं आती हूँ तो फिर आपको ना बुलाती हूँ। तो ये हमारी ईद गुजर रही है, पकाने में, समेटने में, बांटने में ऐसी गुजर रही है। और फिर आपने वो ईद की जो बातें वगैरह थी जो मैंने बताया था वो की हैं आपने। गोश्त पे जो कुर्बानी के 3 दिन जो गोश्त है ना, इसमें से चाहे एक बोटी ही ले लें और उसके ऊपर या शहीदों का अमल करें। 313 मरतबा आपने पढ़ना है या शहीद हो, और दिन में किसी भी वक्त कर लें आप 313 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, 6 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ लें, 10 दफ़ा पढ़ लें, 11 दफ़ा पढ़ लें, आगे पीछे आपने दुरूद शरीफ पढ़ना। और इस गोश्त को आपने फिर चीलों कौवों को और जानवरों को अच्छी साफ़ सुथरी जगह पे फेंक देना ताकि ये जानवर खाएं, और जब वो खाएंगे तो आपके लिए बड़ी दुआएं करेंगे। थोड़ी देर में इसको हम अपने पुलाव को दम लगा देंगे, और फिर हम पुलाव के साथ कबाब बनाएंगे, चटनी और सलाद बनाएंगे। और फिर आपने फिर मुझे दुआओं में याद रखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। दुआओं में मुझे याद रखना है, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ, मुझे बाहर से भी कोई बंदा बुला रहा है कि जी ये क्या आप कर रही हैं, आप कौन सी अपने साथ में अपनी भी ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, अपने भी काम साथ साथ कर रही हैं, ईद बनाए साथ में आप ब्लॉगिंग कर रही हैं। तो चलो ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़, लव यू।